चलिए अभी हम देखते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। मूलांक 4 यानी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, वो होते हैं मूलांक 4। इनके लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2021। इनकी एनर्जी के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटाकल्स। बहुत सुंदर और सभी कार्ड्स बहुत सुंदर और खूबसूरत है। बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है ये। तो ये लोग जो है अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उस पर वो फुल फोकस के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं और उनका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पे है। और जिस काम को इतनी लगन और मेहनत से करते हैं वो लोग ज़रूर शिखर की बुलंदियों पर जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत कार्ड ये। जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, करते रहिए और जितनी भी स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपका सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये महीना ये पूरे अपने काम की तरफ लगन और मेहनत के साथ जुड़े हुए हैं। इनका जो आता है सेकंड कार्ड किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये होता है हेल्थ। ये कार्ड है हेल्थ के लिए। इनकी जो हेल्थ रहने वाली है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है। हो सकता है बहुत सारे काम और उलझनों में ये बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ना दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्थ अच्छी और स्टेबल रहने वाली है। थोड़ा अगर मेडिटेशन की तरफ ध्यान दे तो और भी ज़्यादा इसमें, क्योंकि बहुत सारी मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ जब रहती है, बहुत सारे काम जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इग्नोर हो जाता है। उसके बावजूद भी हेल्थ अच्छा रहेगा और थोड़ा आप मेडिटेशन ध्यान में आप जा सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड भी जो है कि खुद की तरफ आप ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं बहुत बार होता है कि हम दूसरों को खुश करने में खुद को इग्नोर करते रहते हैं, खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये महीने में आप खुद की तरफ ध्यान देंगे, खुद की खुशियों की तरफ ध्यान देंगे, नेचर के साथ आप रहेंगे और जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, उसके लिए भी आप टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी दिख रही है। और जैसे जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को भर लेते हैं, तभी तो हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। कभी कभी किसी मामले में स्वार्थी होना गलत नहीं होता है। तो आप इस महीने में खुद की तरफ, खुद की चीज़ों को कंप्लीट करने में ध्यान देंगे तो इससे आप एक नई एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। फाइनेंस के लिए है कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ कुछ चीज़ों की क्लियरिटी नहीं आएगी, माइंड कंफ्यूज होगा, इमोशंस थोड़े हावी रहेंगे। लेकिन यहाँ भी गाइडेंस है। जब हमें कुछ नज़र नहीं आए, जब हमें आँखों से कोई चीज़ें नहीं दिख रही है तो हमें अंदर की आँखों से देखना है, इंट्यूशन से हमें देखना है। तो फाइनेंस के लिए आपको किस चीज़ के लिए इंट्यूशन आ रहा है, ये महीना आपको क्या कॉल देना चाह रहा है, थोड़ा सा आपको अंदर जाना है, अंदर झांकना है और जो आपके भीतर से आपके लिए गाइडेंस आएगा उसे फॉलो करना है। जब भी हमें कहीं रास्ता नज़र नहीं आता है, फंसा हुआ सा हम महसूस करते हैं, तो सबसे बेहतर है कि उस वक्त हम खुद के साथ रहे, भीतर जाए और उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाए तो आपको सही मार्गदर्शन अपने भीतर से ही आएगा। तो जो चीज़ें हमें बाहर की आंखों से नज़र नहीं आती है वो चीज़ें हमें भीतर की आंखों से नज़र आती है। तो इमोशन थोड़े से इस महीने आपके हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप बैलेंस कर लेंगे और भीतर जाएंगे तो कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल जाएंगे। अब आते हैं जस्टिस कार्ड की तरफ। इस महीने में आपके करियर में कैसा रहेगा। करियर के मामले में जो है, आप कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई चीज़ें आपकी ठीक से हो नहीं रही है तो वो फैसला आपके हक में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस महीने में नज़र आते हैं। जस्टिस कार्ड बताता है कि जो आपने बोया था वही आपको मिलेगा। आपने अगर अच्छाई से, सच्चाई से चीज़ें की थी तो वही लौटकर आपके पास आने वाली है। आपने अगर कुछ गलत किया है तो वही आपके सामने आएगा। तो ये कार्ड क्या करता है कि हमारे कर्मों का हिसाब चुकता करता है।
तो आपने अगर अपने कर्मास को बहुत अच्छे से किया है तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बिजनेस करियर में जहाँ कहीं कुछ आपके हिसाब से आपकी फेवर में फैसले होने के काफ़ी सारे चांसेस है और इसमें आपकी एनर्जी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बैलेंसिंग भी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट भी आप नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप बहुत खूबसूरत कार्ड है जो पूरी तरह से भरा हुआ है और फिर छलक रहा है। ये प्रेम की ऊर्जा है। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है और इस वक्त आप जितना खुद को प्यार से भर लेंगे स्पिरिचुअलिटी से, उस सर्वशक्तिमान की ऊर्जा से हम जब भर जाते हैं तो हम छलकने लगते हैं इसी तरह से। तो आपका हृदय प्रेम से भरेगा और छलक जाएगा, यानी स्पिरिचुअलिटी में आपको सुकून, शांति मिलने वाली है और काफ़ी सारे चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ों में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी में मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही है कि अपने हृदय को प्रेम से भर दीजिए और भरने ही वाला है, होने ही वाला है। तो ये भी बहुत सुंदर कार्ड है। अब आते हैं ओवरऑल ये मंथ कैसा रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड ये कार्ड बताती है कि कहीं ना कहीं आपको मतलब आप अपने काम की तरफ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, वेल प्लान्ड हो जाएंगे, बहुत फोकस से आप काम की तरफ देखेंगे और दूरदृष्टि से आप उस काम को करना चाहेंगे। अब ये कार्ड आपको सक्सेस के लिए भी बताता है कि पार्टनरशिप भी बताता है कि हो सकता है किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है या किसी के साथ से आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये कार्ड यही बताता है कि आप भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, अपने काम के लिए फुल फोकस के साथ और दूरदृष्टिता से आप आगे बढ़ेंगे तो उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। अब गाइडेंस के लिए आते हैं। गाइडेंस के लिए है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने अच्छा किया है तो रिटर्न में आपको अच्छा ही आने वाला है। और कोई चीज़ में आप लोगों को जज मत कीजिए, खुद को भी जज मत कीजिए। जितनी भी आपने करना था आप कर चुके हैं। अब आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है। जो भी जितना हो सके अपने भीतर से आती हुई आवाज़ को सुने और वहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस आने वाला है। आपने जो करना था कर दिया है। अब ट्रांसपेरेंसी से वेट कीजिए कि डिवाइन आपको क्या दे रहा है। जो भी आपका कर्मा था उसका आपको मतलब जैसे बोलते ना कि आपके कर्मों का या जो भी लाइफ लेसन आपको सीखना था वो आपने सीख लिया है। अब लाइफ में आपको नई शुरुआत करनी है और नई शुरुआत के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपके लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही है। और यहाँ जैसे 2 कार्ड आए हैं, कर्मा का, लाइफ लेसन का, जस्टिस और जजमेंट। तो ये चीज़ें आपका है कि बढ़ते जाइए आगे और अच्छे कर्म सत्कर्म करते जाइए। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। और पेंटाकल्स की एनर्जी भी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड चीज़ें होने वाली है। ये महीना आपको ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे। धन्यवाद। आपको ये रीडिंग कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में बताना ताकि मैं और नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। कितनी आपको मैच होती है ये भी ज़रूर बताना। ये तो हुई हमारी जनरल रीडिंग। आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट पे आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। रीडिंग आप ले सकते हैं, मंथली रीडिंग, ईयरली रीडिंग, रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत है उसके लिए, आपको फाइनेंस में या बिजनेस में, करियर में कहीं आप अटक रहे हैं उसके लिए ले सकते हैं।
कुछ समस्याओं में आपको समाधान नहीं मिल रहा है, कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उसके लिए ले सकते हैं। करियर के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए आप ले सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, आप उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। सभी टाइप के एस्पेक्ट पे आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। टैरो कार्ड्स के हमारे क्लासेस भी होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप चाहें तो क्लास भी बुक कर सकते हैं उसी नंबर पर। धन्यवाद।